हमारे पास क्वेश्चन है इवेल्युएट एक्स रेज टू पावर पी अपॉन एक्स रेज टू पावर पी प्लस एक्स रेज टू पावर क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर पी माइनस क्यू प्लस 1। हमें एक एक्सपोनेंशियल का एक सम दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें बच्चा हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले बच्चा जो ये वाला पार्ट है ना, एक्स रेज टू पावर पी अपॉन एक्स रेज टू पावर पी प्लस एक्स रेज टू पावर क्यू, इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे। और इसको कॉपी करने के बाद ध्यान देना इस वाले पोर्शन पे, पॉइंटर पे ध्यान देना। हम कैसे लिखेंगे 1 अपॉन जो ये वाला पार्ट है ना, इसको में हम लॉ सेकंड यूज करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सेकंड लॉ। वो क्या होता है बच्चा, एक्स रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर n किसके इक्वल हो सकता है, एक्स रेज टू पावर n अपॉन एक्स रेज टू पावर n, क्योंकि डिवाइड को हम अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसका आंसर किस फॉर्म में है, एक्स रेज टू पावर m माइनस n। लॉ तो ये है, अगर हम ऐसे दिया होता ना एक्स रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर n, और या फिर ऐसे लिखा होता है एक्स रेज टू पावर m अपॉन एक्स रेज टू पावर n, तो हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें ये वाली फॉर्म दे रखी है जो ये मैंने सर्कल करी है, एक्स रेज टू पावर m माइनस n की फॉर्म दे रखी है। तो ये लिखना एक्स रेज टू पावर p माइनस q, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, यानी कि एक्स रेज टू पावर m अपॉन एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में। तो इधर m और n की जगह हमें क्या दिख रहा है बच्चा, p और q, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स रेज टू पावर p अपॉन एक्स रेज टू पावर q प्लस 1। ओके, अब इसको ऐसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन जो ये वाला पोर्शन है, पॉइंटर पे ध्यान देना, इसको एज इट इज कॉपी करो, प्लस 1 अपॉन जो ये ब्रैकेट के अंदर सम है ना, इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चा, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा लो। 1 और एक्स रेज टू पावर क्यू का एलसीएम लेंगे, जो कि क्या होगा, एक्स रेज टू पावर क्यू होगा। तो यहाँ पर एक्स रेज टू पावर क्यू आ जाएगा हमारा, और एक्स रेज टू पावर क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये एलसीएम वाला एक्स रेज टू पावर क्यू मिलता है, राइट। तो हम न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक्स रेज टू पावर पी मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। और एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर, तो हम एक्स रेज टू पावर पी इंटू 1 को एक्स रेज टू पावर पी लिख सकते हैं। ओके, प्लस अब 1 इंटू व्हाट इज एक्स रेज टू पावर क्यू, एक्स रेज टू पावर क्यू से ही मल्टीप्लाई करके 1 को हमें एक्स रेज टू पावर क्यू मिलेगा। तो हम न्यूमरेटर में जो 1 है उसको भी एक्स रेज टू पावर क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू एक्स रेज टू पावर क्यू क्या होगा, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज नंबर इटसेल्फ। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर क्यू। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना। अभी जो ये वाला पोर्शन है, जो मैंने पॉइंटर पे ध्यान देना, ये वाला पोर्शन अभी भी एज इट इज कॉपी होगा। और इस वाले पोर्शन में देखो बच्चा, यहाँ पर क्या है 1, अभी मैंने बताया था जो ये अपॉन का साइन होता है एक्चुअली क्या होता है, डिवाइड। तो ये 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर पी प्लस एक्स रेज टू पावर क्यू अपॉन एक्स रेज टू पावर क्यू है। जब हम डिवीजन में डिवाइड करते हैं तो डिवाइजर का हम रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन है ना, ये डिवाइजर है कि 1 को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर होता है। तो हम जो डिवाइजर वाली फ्रैक्शन है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है 1 के नीचे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। और कैसे लिखेंगे, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर क्यू ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू पावर पी प्लस एक्स रेज टू पावर क्यू आ जाएगा। ओके, अब बच्चा अभी भी जो एक्स रेज टू पावर पी अपॉन एक्स रेज टू पावर पी प्लस एक्स रेज टू पावर क्यू को एज इट इज कॉपी करेंगे, और 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज सेम नंबर। तो 1 इंटू दिस फ्रैक्शन एक्स रेज टू पावर क्यू अपॉन एक्स रेज टू पावर पी प्लस एक्स रेज टू पावर क्यू क्या होगा, सेम आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स रेज टू पावर क्यू अपॉन एक्स रेज टू पावर पी प्लस एक्स रेज टू पावर क्यू। अब ध्यान दो बच्चा, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले हम क्या करेंगे कि कॉमन डिनोमिनेटर लिख देंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लिख देते हैं, एक्स रेज टू पावर पी प्लस एक्स रेज टू पावर क्यू लिख देंगे, और जो न्यूमरेटर होता है उनको एज इट इज ऐड कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर पी प्लस एक्स रेज टू पावर क्यू, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है इसलिए न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे। और अब क्या होगा देखो बच्चा, एक्स रेज टू पावर पी प्लस एक्स रेज टू पावर क्यू अपॉन एक्स रेज टू पावर पी प्लस एक्स रेज टू पावर क्यू हमारे पास आ गया। तो ये पूरी टर्म कट हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, 1 अपॉन 1, और 1 अपॉन 1 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1 ओनली। तो यहाँ पर हमारा आंसर फाइनली 1 आ गया इस एक्सप्रेशन।